हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम है सभी का आज की क्लास के अंदर। तो सारे बच्चे जुड़ जाएंगे, फिर अपने सेशन को शुरू करते हैं हम लोग। क्या कह रहे थे? ठीक है भाई, तो सारे बच्चे एक बार अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कर दो क्लास को। और आज हम लोग रैंकिंग वाला जो चैप्टर है ये आपका कंप्लीट कर लेंगे। हर मैराथन के अंदर आप लोगों के 2 से 3 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, जौन सा बड़ा चैप्टर होगा वो कंप्लीट खत्म हो जाएगा, वरना 2-3 चैप्टर करेंगे हम क्लास के अंदर। तो एक बार शेयर कर दो भाई क्लास को सारे बच्चे। और तैयारी मेरे हिसाब से आप लोगों की ज़ोरों शोरों से चल रही है, सिर्फ ये प्रैक्टिस सेशन है आप लोगों के लिए। तो रैंकिंग के अंदर क्या होता है भाई, इसमें से एक क्वेश्चन आपको पक्का देखने को मिलेगा, इस बात को रखना ध्यान। ठीक है, एग्जामिनर या तो आपसे टोटल बच्चे पूछेगा, या आप लोगों से पोजीशन पूछेगा, या फिर उनकी पोजीशन को इंटरचेंज करके आप लोगों से पोजीशन पूछ लेगा। इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग क्लियर करेंगे आज की क्लास के अंदर। ठीक है जी, चलिए। तो यहाँ पे देखो भाई, सबसे पहले वाला कंसेप्ट है जो आप लोगों का, वो बताती हूँ मैं आप लोगों को। सबसे फर्स्ट कंसेप्ट है रैंकिंग का। इधर देखो, सबसे पहला कंसेप्ट जो आप लोगों का बनेगा वो बनेगा, आप लोगों ने टोटल बच्चे बताने हैं। क्या बताने हैं आप लोगों ने? टोटल स्टूडेंट बताने हैं, टोटल स्टूडेंट। ठीक है, ये है आप लोगों का पहला कंसेप्ट। आप लोगों को वो पोजीशन देगा कि एक बंदा यहाँ से इस नंबर पे है, दूसरी तरफ से इस नंबर पे है, तो उस पंक्ति में टोटल कितने बच्चे हैं, इस टाइप के क्वेश्चन वो आप लोगों से पूछेगा। ओके, तो मैं आप लोगों के सामने सिंपल सा क्वेश्चन लिखती हूँ। मैंने बोला इसकी पहली कंडीशन ये, एक तो कंडीशन लिख लो। इसकी कंडीशन ये है टोटल बच्चे बताने वाली, कि आप लोगों को एक ही स्थान की, क्या बोला मैंने? आप लोगों को एक ही स्थान की दोनों तरफ से पोजीशन पता होनी चाहिए। दोनों तरफ से पोजीशन पता होनी चाहिए। ठीक है, ये है इसकी कंडीशन। एक ही स्थान की बोला है मैंने, एक स्थान की दोनों तरफ से। ठीक है, मैंने बोला कि भाई जो राम है, राम आप लोगों का, वो अगर लेफ़्ट से अगर 5वें नंबर पे है, और वो राइट से आप लोगों का 7वें नंबर पे है, तो टोटल कितने बच्चे होंगे? आप लोग क्या बताएंगे? बेसिक सा कंसेप्ट है। ठीक है, हाँ, वो प्लस कहाँ करना है, माइनस कहाँ करना है, वो सारी चीज़ें करेंगे। और शुरू वाले ये कंसेप्ट ध्यान से पढ़ लेना। अगर ये समझ में नहीं आए तो आगे एक भी क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा, एक भी। ठीक है, लेफ्ट से अगर कोई बच्चा 5वें नंबर पे है, वही बच्चा राइट से 7वें नंबर पे है, तो टोटल बच्चे आप लोग बता दीजिए। कई बच्चे क्या करेंगे, बिल्कुल करेंगे गुरु, कई बच्चे क्या करेंगे, डायरेक्ट बस 5 और 7 यूं करके 12 बोल देंगे। क्या बोल देंगे? 12। बट आपने यहाँ पे क्या करना है, अगर आप लोगों को टोटल बच्चे बताने हैं तो -1 करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? -1। क्यों करना पड़ेगा वो देखो, पहले प्रैक्टिकली बता रही हूँ, फिर इस चीज़ को याद रखना कि टोटल करने के लिए -1 करना है। प्रैक्टिकली देखो, आपने बना दिए 12। क्या बना दिए? 12। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 बन गए आपके हिसाब से। क्लियर? राम जो है लेफ्ट से 5वां लेना है, 1 2 3 4 5, ये राम है। अब यही राम आप लोगों का राइट से 7वां होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7, बट नहीं, ये तो 8वां है। इसका मतलब गलत है ना? 12 बच्चे नहीं होंगे, कितने होंगे? 11। तो आप लोगों ने एक बात को ध्यान रखना है। क्या रखना है? अगर एक ही बच्चे की दोनों तरफ से पोजीशन पता हो, टोटल बच्चे निकालने हो, तो आप लोगों ने क्या करना है, दोनों पोजीशन को ऐड करके -1 कर देना है। -1, क्योंकि वहाँ पे आप एक ही बच्चे को दोनों तरफ से काउंट कर रहे हो, 5वां और 7वां, ये एक ही बच्चा है जो कि दोनों तरफ से काउंट है, इसलिए एक माइनस करना पड़ता है। अब आया समझ? ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? कोई बात नहीं, पूछा, आज सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे इस चैप्टर के, एक क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा आज की क्लास के बाद। ठीक है, तो पहला कंसेप्ट अपना यही था। इस फार्मूले को सारे बच्चे याद रखेंगे जो अभी मैंने आप लोगों के सामने बताया है। क्लियर? अभी ये मैंने जो फार्मूला बताया है, इसको सारे बच्चे याद रखेंगे, इस वाले को। ये है टोटल बच्चे निकालने का फार्मूला। टोटल
स्टूडेंट निकालने का फार्मूला। अब मैंने आप लोगों के सामने एक और सिंपल क्वेश्चन बोल दिया कि राम है, जो राम आप लोगों का जो राम है एक तरफ से 100वां है लेफ्ट तरफ से, ठीक है, और राम ही आप लोगों का राइट से 50वां है, राइट से 50वां है। तो उस क्लास के अंदर टोटल कितने बच्चे हैं बताइए? सिंपल सा क्वेश्चन है, बताइए टोटल कितने बच्चे हैं। तो आप क्या कहेंगे 100 और 50 को ऐड करेंगे, लेफ्ट और राइट को ऐड करेंगे, -1 करके बता देंगे, यानी ये आप लोगों का हो जाएगा 149 बच्चे। कितने बच्चे? 149 बच्चे। क्लियर। उसके बाद मैंने आप लोगों से पूछा कि भाई किसी क्लास में राम जो है वो लेफ्ट से 10वां है और जो श्याम है वो राइट से 20वां है। तो क्लास में टोटल कितने बच्चे हैं? क्या आंसर देंगे आप लोग? क्लास में टोटल स्टूडेंट कितने हैं? क्लास में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? इसका आंसर दीजिए, बताइए जल्दी, बताओ भाई। क्या बोलेंगे आप लोग कि मैम यहाँ पे अब कौन सा बच्चा ऐसा है जो इसका आंसर 29 देगा? थोड़ा सा आया है समझ, वो दे दिया, गुरु ने 29 दे दिया, सुदेश ने भी 29। बड़े इंटेलिजेंट बच्चे हो ना आप लोग, है ना, बड़े इंटेलिजेंट बच्चे हैं। मैंने स्टार्टिंग में ही फर्स्ट लाइन में सारे बच्चों का ध्यान कहाँ पे है तुम लोगों का? फिर कहते हो मैम इतना आसान करवा रहे हो आप इतना आसान करवा रहे हो। इधर आना एक बार। ये क्या बताया था मैंने इस लाइन के अंदर? एक ही स्थान की दोनों तरफ से पोजीशन पता होनी चाहिए, तभी आप लोग, कंडीशन है ये आप लोगों की कि तभी आप लोग क्या बता सकते हैं। हर एक बच्चे का आंसर गलत है, हर एक का। इतने सारे बच्चों में एक बच्चा भी ऐसा नहीं मिला जो थोड़ा सा दिमाग यूज़ कर ले अपना। फिर बोलते हो कि हम तो इंटेलिजेंट बच्चे हैं। मैम पेपर ले लो तुम्हारे, है ना। यहाँ पे देखो राम की लेफ्ट से पोजीशन दे रखी है और ये श्याम की है, श्याम की, राम नहीं है। यहाँ पे एक ही बंदे की दोनों तरफ से पोजीशन है, तब आप बच्चे बता सकते हो। यहाँ पे आप बता ही नहीं सकते। इसका आंसर क्या आएगा? कांट बी डिटरमाइंड, कांट बी डिटरमाइंड। इसका मतलब निर्धारित नहीं किया जा सकता, निर्धारित नहीं किया जा सकता, या फिर आंकड़े अधूरे हैं, आंकड़े अधूरे हैं। ध्यान नहीं देते ना आप लोगों ने। डायरेक्ट ये देखा 10-20 टोटल मारा 30 हो जाएगा, मैं -1 करके बता देंगे 29। आगे आपने चेक ही नहीं किया कि इधर तो राम का नाम है, इधर श्याम का नाम है, नहीं बता सकते। अब आया समझ? हो गया एक क्वेश्चन गलत। इतना आसान सा क्वेश्चन भी गलत कर दिया तुम लोगों ने। देखो फिर फर्स्ट कंसेप्ट मेरे हिसाब से सबका क्लियर है, तो मैं क्वेश्चंस की तरफ चलती हूँ। अब आंसर आना चाहिए सारे बच्चों का फटाफट। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जहाँ पे कंसेप्ट चेंज होएगा मैं ऑटोमेटिकली आप लोगों को बता दूंगी, ठीक है। इसका आंसर बताइए, इसका आंसर बताइए भाई। कोई बात नहीं, अब तो सारे ही बोलेंगे हमारा सही था, हमारा सही था। बताओ इसका आंसर बताओ। एक कक्षा में रमेश ऊपर से 8वें स्थान पे है, नीचे से 37वें स्थान पे है, तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? बताइए जल्दी जल्दी बताओ। थोड़ा सा ध्यान रखा करो एग्जाम के अंदर, अपने दिमाग को घुमा लेना। रीजनिंग के अंदर तो खासकर एक जगह कर लेना अपने दिमाग को, ठीक है। तो ऊपर से रमेश के बारे में ही बात हो रही है। रमेश ऊपर से आप लोगों का 8वां है और नीचे से आप लोगों का 37वां है, और रमेश की ही है ना ये। एक ही बच्चे की दोनों तरफ से पोजीशन पता है ना आपको, तो 37 में 8 क्या करेंगे? प्लस करेंगे, कितना हो जाएगा? 45। 45 में हम लोग एक माइनस करके बताएंगे, तो 44 आप लोगों का राइट आंसर है। क्लियर हो गया, आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। फिर टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है, जहाँ पे टाइम लगाना है मैं खुद लगा दूंगी। यहाँ पे देखो, एक पंक्ति में राम ऊपर से 11वें स्थान पे है, नीचे से 22वें स्थान पे है। इस पंक्ति में विद्यार्थियों की कुल संख्या बताइए, जल्दी बताइए स्पीड के साथ। हो गया होगा। एक पंक्ति में राम ऊपर से 11वां, राम जो है वो ऊपर से 11वें स्थान पे है तथा नीचे से 22वें स्थान पे है। राम के बारे में ही बात हो रही है। एक ही बंदे की दोनों तरफ से पोजीशन पता है, हम टोटल बच्चे निकाल सकते हैं। 22 और 11 आप लोगों के 33, मतलब कि 33 -1 करके बताएंगे 32 आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इसका आंसर दीजिए, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए।
सूरज अपनी कक्षा में ऊपर से 9th नंबर पे है और नीचे से 38th नंबर पे है, तो बताएं कि कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। जल्दी जल्दी जल्दी। आज वाली क्लास के बाद आप लोगों का रैंकिंग में से एक डाउट भी नहीं रहने वाला है, एक डाउट भी, ठीक है। चाहे आप कोई पेपर दे लेना, रैंकिंग का क्वेश्चन आएगा तो आप करोगे ही करोगे। ऊपर से 9वां है, ऊपर से 9वां और नीचे से 38वां है। 38 और 9 कितने हो गए आप लोगों के? 47। -1 करके बताना है। 46 आप लोगों का राइट आंसर है, ठीक है। 46 वहाँ पे ध्यान रखना। बस अगर इसमें से क्वेश्चन गलत होएगा ना तो यूं ही गलत होएगा, या तो आप प्लस माइनस में गलती करोगे, या +1 की जगह -1 करोगे, या उसको ऐड करना भूल जाओगे। तो ये गलतियाँ प्लीज़ मत करना, ठीक है। आगे चलो। 4th क्वेश्चन है ये वाला, बताइए। ये वाला क्वेश्चन सोल्व कीजिए जल्दी। 4th क्वेश्चन, लड़कियों की एक वर्ग में, एक पंक्ति में लड़कियां एक वर्ग में खड़ी होती हैं। भाई एक लड़की दोनों तरफ से अंत से 19वीं है, तो कक्षा में टोटल कितनी लड़कियां हैं? जल्दी बताओ। एक लड़की जो है दोनों तरफ से 19वीं है, तो कक्षा में टोटल लड़कियां कितनी हैं? आप क्या कहेंगे? मैम वो इधर से भी 19वीं है, सेम लड़की इधर से भी 19वीं है। 19 19 38, 38 में से 1 माइनस किया, 37 आप लोगों का राइट आंसर है, ठीक है। चलिए, ये क्वेश्चन इसी के ऊपर है। पहले आप लोगों ने थोड़ा सा दिमाग यूज़ कर लेना, थोड़ा सा कॉमन सेंस है। टोटल बच्चे निकाल के आगे ये जो एक्स्ट्रा डाटा दे रखा है इसके साथ मैच कर लेना। आप लोग इसका आंसर बताओ। 5th क्वेश्चन का आंसर दीजिए। 5th क्वेश्चन का आंसर दीजिए सारे बच्चे। वीडियो बिल्कुल ठीक चल रही है भाई खाटू श्याम जी, बताना भाई एक बार सारे बच्चे, क्लास सही चल रही है ना? जल्दी बताओ, क्लास सही चल रही है ना? अमर ने उत्तीर्ण हुए छात्रों में से, बात किसकी की है इसने? उत्तीर्ण मतलब पास हुए बच्चों में से, ठीक है। पास हुए बच्चों की बात कर रहा है ये। पास बच्चों में से ऊपर से 16वां स्थान है इसका, ऊपर से 16वां पास का डाटा है ये, और नीचे से इसने 29वां स्थान प्राप्त किया है, 29वां। यहाँ से आप लोग सिर्फ इतना बताइए कि टोटल पास बच्चे कितने हुए हैं, जल्दी बताइए। टोटल पास बच्चे पूछा है मैंने, पास बच्चे टोटल कितने हुए हैं? तो आप लोग क्या कहेंगे? 29 में हम लोग 16 ऐड कर देंगे मैम, तो ये हमारा आ जाएगा 45। 45 नहीं, -1 करके भी बताएंगे। 44 बच्चे पास हो गए मैम। क्या बोला? 44 बच्चे तो पास हो गए, 44 बच्चे हो गए पास। फिर इसने बोला 6 लड़कों ने परीक्षा में भाग नहीं लिया, भाई वो अब्सेंट थे पेपर में, क्लास में तो वो भी हैं। 6 बच्चे अब्सेंट थे, 6 बच्चे अब्सेंट थे तो इनको भी ऐड करो। कितने हो गए? ये हो गए मैम 50। और 5 बच्चे अनुत्तीर्ण मतलब 5 बच्चे फेल हो गए भाई। तो फेल वाले बच्चे भी तो क्लास में, ये क्लास से बाहर थोड़ी निकालेंगे उनको, तो फेल वाले बच्चे भी इसमें ऐड करेंगे। 5 बच्चे और ऐड किया तो टोटल कितने बच्चे हैं क्लास में? 55, ठीक है। क्वेश्चन समझ आया? यस और नो? टोटल 55 स्टूडेंट्स है। टोटल बच्चे आपने बताना था, पास का डाटा आपके पास था, पास से आपने टोटल पास बच्चे निकाल लिए, अब्सेंट का डाटा भी आपके पास था, फेल का डाटा भी आपके पास था, तो आपने क्लास में टोटल बच्चे निकाल लिए। 6th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसका दीजिए आंसर। कंसेप्ट यही चल रहा है जो मैंने करवाया है, टोटल बच्चे वाला ही, टोटल बच्चे निकालने हैं, कंसेप्ट सेम चल रहा है। आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का जल्दी। यदि विकास पाता है कि दाहिने से 12वां है तथा बाएं से चौथा है, दाहिने से 12वां बाएं से चौथा पंक्ति में और कितने लड़के जोड़ने चाहिए कि पंक्ति में 28 लड़के हो जाएं? क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझो और अपना आंसर दो, जल्दी बताओ। इंटेलिजेंट बच्चे हो, अपने आप आंसर बता देंगे आप लोग, है ना? बताइए भाई, आंसर बताइए जल्दी से। तो आप लोग क्या कहेंगे कि दाहिने से 12वां है, इधर से कोई बच्चा है वो 12वां है, और बाएं से चौथा है, इधर से वो चौथा है, ठीक है। इस डाटे के हिसाब से, जो ये डाटा आपको दे रखा है इसके हिसाब से बच्चे कितने हो जाएंगे? 12 और 4 16 -1 यानी 15 बच्चे हो जाएंगे मैम। इसके हिसाब से, इसके हिसाब से तो 15 बच्चे हैं। इसने क्या बोला है कि उस पंक्ति में कितने और लड़के जोड़ने चाहिए कि पंक्ति में 28 लड़के हो जाएं? सिंपल सी बात है। आप लोग 15 में कितना ऐड करेंगे, कितना ऐड करेंगे कि आपका 28 बन जाए? तो आप कहेंगे मैम हम 13 ऐड करेंगे, और 13 ऐड करते ही हमारा कितना आंसर आ जाएगा? 28 बच्चे बन जाएंगे 13 ऐड करते ही, तो 13 आप लोगों का राइट आंसर है। समझ आया? ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिर इसका आंसर दीजिए, इसका आंसर दीजिए। सेम कंसेप्ट, इसी कंसेप्ट पे है क्वेश्चन, ये सेम कंसेप्ट पे क्वेश्चन है, बताइए।
जल्दी। लड़कों की एक पंक्ति में जीवन शुरू से 7वां अंत से 11वां है। लड़कों की दूसरी पंक्ति में विकास शुरू से 10वां अंत से 12वां है। दोनों पंक्तियों में एक साथ कितने लड़के हैं, बता दीजिए जल्दी। बताइए भाई, बताइए बताइए। इस क्वेश्चन का अगर आपने आंसर दे दिया तो इसका मतलब आप लोगों का ये कंसेप्ट क्लियर है। कंसेप्ट चेंज कर लेंगे फिर, जल्दी बताओ, चेंज कर लें, ठीक है। लड़कों की पंक्ति में जीवन शुरू से 7वां, जीवन के बारे में बात हो रही है। ये है आपका जीवन, ओके, आपका जीवन है ये, 7वां है ये शुरू से। उसके बाद अंत से यही 11वां है, अंत से यही 11वां है, एक पंक्ति तो है ये। उसके बाद लड़कों की दूसरी पंक्ति में, दूसरी पंक्ति की बात कर रही है, उसमें विकास शुरू से 10वां, ये विकास है अब, और ये शुरू से है 10वां। कौन सा ये 10वां, और ये लास्ट से 12वां है, लास्ट से है ये 12वां। तो दोनों पंक्तियों में टोटल कितने बच्चे हैं बता दीजिए। अब भी 37 38 37 38 क्यों कर रहे हो ऐसा तुम लोग, हाँ क्यों कर रहे हो भाई। और आ भी तो ऑल्टरनेट रहे ना, एक 37 आ रहा है, एक 38 आ रहा है, एक 37 आ रहा है, एक 38 आ रहा है। 11 और 7, और पेपर में भी यही माइनर मिस्टेक करोगे तुम, फिर कहोगे मैम हमारा क्वेश्चन गलत हो गया। 11 और 7 18, 18 माइनस 1 17, इस लाइन में कितने बच्चे हैं, 17 बच्चे हैं इस लाइन में। 12 और 10 22, 22 माइनस 1 21, इस लाइन में कितने बच्चे हैं, 21 बच्चे हैं। तो दोनों लाइन में मिला के कितने बच्चे हैं, 17 और 21 38 बच्चे हैं दोनों लाइन में मिला के। कितने हैं, 38। तो इनमें से एक सेकंड, गलती कर दी क्या जोड़ने में, एक सेकंड दोबारा देख लेते हैं। 11 और 7 18, 18 में से एक माइनस किया, 17 बच्चे हैं इस लाइन में। उसके बाद 12 और 10 22 में से एक माइनस किया, 21 बच्चे, ठीक है 38। यानी इनमें से कोई नहीं आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं आप लोगों का राइट आंसर है, क्योंकि टोटल बच्चे आएंगे 38। कितने आएंगे टोटल बच्चे, 38 आएंगे। समझ आया कि नहीं आया, आ गया ना। दोनों लाइन का अलग अलग डाटा। अब यहाँ पे -1 मत करने लग जाना, कहीं कोई बच्चा ये कह दे हम तो लास्ट में भी -1 कर देंगे मैम। यहाँ पे -1 नहीं करना, ये तो ऐड ही करके बताना है बस। आपने एक लाइन में 17 बच्चे हैं, एक लाइन में 21 बच्चे हैं, तो टोटल कितने बच्चे, 38 बच्चे, ओके। चलिए तो नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, और नेक्स्ट कंसेप्ट है भैया आप लोगों का पोजीशन निकालने वाला, ठीक है। नेक्स्ट कंसेप्ट कौन सा है आपका, फाइंड द पोजीशन, कंसेप्ट नंबर 2। इसके अंदर क्या करना है आपने, पोजीशन फाइंड आउट करनी है, पोजीशन फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, टोटल स्टूडेंट दिए मिलेंगे, ठीक है, टोटल स्टूडेंट दिए मिलेंगे। हम लोग मान लेते हैं कि टोटल बच्चे हैं 10, ठीक है। और एक तरफ से आपको पोजीशन मिलेगी। कैन, कैपेसिटी और एबिलिटी के केस में आता है गुरु, ठीक है। क्या हो जाएगा, टोटल बच्चे आपको दे रखा है, लेफ्ट से पोजीशन आपको दे देगा या राइट से पोजीशन दे देगा दूसरी, ओके। और फिर अगली जो दूसरी साइड बच गई आप लोगों की, वहाँ से वो पोजीशन आप लोगों से पूछ लेगा। ये डाटा बनेगा आप लोगों का कि टोटल बच्चे इतने हैं और एक तरफ से पोजीशन ये है, तो आप दूसरी तरफ से पोजीशन बता दीजिए। भाई यहाँ पे तो उतनी ही गर्मी है, कोई मस्त मौसम नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है। तो पढ़ ही लेते हैं हम लोग। देखो भाई, पहले प्रैक्टिकली करके बता रही हूँ एक क्वेश्चन के अंदर, फिर डायरेक्ट आप लोगों को बता दूंगी करना कैसे है। 10 बच्चे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 बच्चे हैं। इधर से कोई दूसरा है, इधर से दूसरा, ये बच्चा, तो ये बच्चा इधर से कौन सा होएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9वां बच्चा होएगा ये। कौन सा बच्चा होएगा ये, 9वां बच्चा होएगा। कौन सा, 9वां। बात आई समझ। कई बच्चे तो क्या करेंगे, जिसने मान लो रैंकिंग पढ़ी नहीं है आज तक, तो वो तो क्या करेगा कि टोटल बच्चे हैं 10, एक तरफ से है दूसरे नंबर पे, तो टोटल भैया 8वें नंबर पे है, ऐसा बोल देगा बच्चा। बट वो चीज़ गलत हो जाएगी, क्योंकि हमने प्रैक्टिकली करके देखा है ये बच्चा कौन से नंबर पे आएगा, 9वें नंबर पे। तो अब आपने क्या करना है, +1 करके बताना है। समझ आया। पोजीशन निकालने का फार्मूला क्या बनेगा आप लोगों का, पोजीशन निकालने का फार्मूला बनेगा, जो भी आपको टोटल दे रखा है उसमें से लेफ्ट या राइट को माइनस कर दो और फिर 1 प्लस करके अपना आंसर दे दो, 1 प्लस करके अपना आंसर दे दो। जब हम टोटल बच्चे निकाल रहे थे, बिल्कुल है रेलवे के लिए ये क्लास, आप कोई भी एग्ज़ाम उठा लेना, कोई भी, वैसे हाँ रेलवे
रीजनिंग तो आती है ना, इंग्लिश नहीं आती उसके अंदर। कोई भी एग्जाम उठा लेना, कोई भी जिसके अंदर आपकी रीजनिंग आएगी तो ये चैप्टर पक्का आएगा 100%, ठीक है। और हम हर एग्जाम को मान के कर रहे हैं कि भाई हमें तो हर एग्जाम की तैयारी करनी है, तो हमें तो अपना रीजनिंग कंप्लीट करनी है। मैं ये कह ही नहीं रही भाई ये हरियाणा पुलिस के लिए है, सभी पेपर के लिए है ये क्लास, सभी पेपर के लिए, ठीक है। तो टोटल बच्चे आपको मिलेंगे, बस इतना ध्यान रखना, जहाँ पे हमने टोटल निकाला था वहाँ पे एक बच्चा दोनों जगह काउंट हो रहा था तो हमने एक माइनस किया था। पोजीशन निकालनी है तो एक प्लस करेंगे, ठीक है। पी से पोजीशन, ठीक है, पी से पोजीशन और पी से प्लस, यानी आपने पोजीशन निकालनी है तो एक क्या करना है, प्लस, और दूसरे केस में एक माइनस। ये बात समझ आई कि नहीं आई? हाँ जी, मेरे को पता है, मैं अच्छा पढ़ाती हूँ, ठीक है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई ये बता दो, जल्दी बताइए। कर लोगे? चलो एक क्वेश्चन करो, फिर उन्हीं क्वेश्चंस पे चलते हैं हम लोग। मैंने बोला कि क्लास में टोटल बच्चे हैं 100, ओके, और जो राम है, राम वो लेफ़्ट से 50वें नंबर पे है, तो वो राइट से कौन से नंबर पे होगा, जल्दी बता दो, स्पीड से बताइए। एक क्लास में बच्चे हैं 100, बताइए भाई। अल्टरनेट होएगी भाई इंग्लिश की क्लास, आप लोगों की नेक्स्ट मैराथन इंग्लिश की रहेगी, ठीक है। जल्दी बताइए, टोटल बच्चे हैं 100, राम लेफ्ट से 50वें नंबर पे, तो राइट से कौन से नंबर पे होएगा? आप लोग क्या कहेंगे? आप लोग बोलेंगे मैम टोटल बच्चे हैं 100 माइनस करेंगे 50, तो राइट आंसर आ जाएगा 50। बट आपने बोला एक प्लस करके बताना, तो वो 51वें नंबर पे है। कौन से नंबर पे है? 51वें नंबर पे, ओके। कौन से नंबर पे है? 51वें नंबर पे। अच्छा, इंटेलिजेंट बन गए आप तो। फिर एक क्वेश्चन और बताइए। फिर मैंने बोला कि क्लास में बच्चे हैं 20, ओके, और जो राम है वो राइट से है 10वें नंबर पे, ठीक है, 10वें नंबर पे। तो जो श्याम है वो लेफ्ट से कौन से नंबर पे होगा? इसका आंसर बताइए, जल्दी बताओ स्पीड के साथ, बताओ। कितना आसान क्वेश्चन है ना, कितना आसान डाटा है। एक क्लास में 20 बच्चे हैं टोटल, राम राइट से 10वें स्थान पे है, तो श्याम लेफ्ट से कौन से स्थान पे होगा? बता दो भाई जल्दी। इतने इंटेलिजेंट बच्चे मैंने जिंदगी में नहीं देखे जितने तुम लोग हो, बड़े इंटेलिजेंट बच्चे हो, है ना। बोलते जाओ। परवीन का आंसर सबसे सही आया है, कांट डिटरमाइंड। क्या आया है? कांट डिटरमाइंड। गंदे बच्चों, क्या बोला था मैंने? एक ही बच्चे की पोजीशन दूसरे की नहीं बता सकते आप, समझ गए? दूसरे की नहीं बता सकते, राम की ही बता सकते थे। श्याम की कहाँ से पता चलेगी आपको? जब तक आपको श्याम का राइट से स्थान नहीं पता तो आप लेफ्ट से कैसे बता सकते हो? राम का तो बता सकते थे। से सॉरी बोलो, अब आंसर चेंज मत करो, ठीक है। ऐप पे सिलेबस कंप्लीट हो चुका है आरती, ओके। शाम का तो आपको पता ही नहीं, राइट से कौन से स्थान पे, तो आप लेफ्ट से कैसे बता दोगे? तो क्या आएगा इसका आंसर? कांट बी डिटरमाइंड। यही गलती पहले की थी, यही गलती अब कर दी, वेरी गुड। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं फिर हम लोग। आप लोग जो 11 आंसर दे रहे हो ना, वो राम का स्थान है, ठीक है। हाँ, इतना स्मार्ट मत बना करो ना तुम लोग। चलो क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, ये वाला। इसका आंसर बताइए अब 8th क्वेश्चन का, जल्दी बताओ। 8th क्वेश्चन का आंसर बताइए जल्दी। आवाज बिल्कुल सही आ रही है तान्या, अपना चेक करो। क्लास को बंद करके एक बार दोबारा ऑन कर लो। बताइए भाई, 57 लड़कों की एक कतार में 57 लड़के हैं टोटल, और 57 लड़कों की एक कतार के अंदर मोहन का स्थान बाएं से 21वां है, तो दाएं से उसका स्थान बता दीजिए। मोहन का ही पूछा है ना, और तो किसी का नहीं पूछा, बिल्कुल। बेटा आशा, आप लोगों का इंग्लिश का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है ऐप में, ओके, और रीजनिंग का भी हो चुका है, ठीक है। समझ आया? एक सेकेंड रुक जाइए सारे बच्चे, आप लोग तो कर नहीं रहे। मैं आप लोगों के नाम की क्लास को लाइक कर दूं?
ठीक है। चलो तो देखिए भाई, इसने क्या बोला था, 57 लड़के हैं, 57 लड़के हैं, मोहन का स्थान बाएं से 21वां, टोटल लड़के हैं 57, एक तरफ से स्थान है 21वां, यानी बच्चे कितने बचे 36, क्या करके बताएंगे +1, यानी आंसर क्या देंगे 37, 37 आपका राइट आंसर। ओके चलिए इसका आंसर दीजिए फिर, ऑप्शन की तो अब ज़रूरत ही नहीं है ना, इसमें तो ऑप्शन की ज़रूरत ही नहीं, आंसर बता दीजिए जल्दी, बताओ। बताइए जल्दी, 81 लड़कियां हैं, विवाह का स्थान अंत से 30वां है, 30वां। ओके कांट से का केस है भाई गुरु, जब आप लोगों को एक ही बच्चे की दोनों तरफ से पोजीशन पता है तो आप टोटल बता सकते हो, अगर एक बच्चे की दोनों तरफ से पोजीशन नहीं पता तो आप टोटल नहीं बता सकते, वहाँ पे कांट बी डिटरमाइन आ जाएगा, ठीक है। और अगर टोटल बच्चे दे रखे हैं तो जिसकी पोजीशन आपको लेफ्ट से पता है उसी की आप राइट से बता सकते हो, दूसरे बच्चे की नहीं बता सकते। ओके चलिए 81 लड़कियां हैं भाई, 81 लड़कियां हैं, अंत से है 30वां स्थान, तो 81 में से हमने 30 माइनस किया 51 और +1 करके बताएंगे 52वां स्थान है इसका राइट आंसर। क्या हो जाएगा इसका 52, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके चलिए क्या है इसका राइट आंसर 52। तो इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है तो सोच समझ के आंसर देना इसका, ठीक है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है सोच समझ के। और 48 विद्यार्थी हैं एक कक्षा में, मोना का क्रमांक 12वां है, यदि 2 नए लड़के उस कक्षा में आ जाते हैं, 2 नए लड़के आगे क्लास में, और जो कि मोना से पढ़ाई में इंटेलिजेंट है, मोना से पढ़ाई में वो इंटेलिजेंट है, ठीक है, 2 नए लड़के आगे क्लास में, तो मोना का विपरीत क्रमांक, यानी जो मोना का शुरू से क्रमांक है, ऐसे नहीं बोल देते हैं कि भाई है ना मोना तो क्लास में है ना फर्स्ट आई है, फिर आप पूछते हो कि भाई वो पढ़ती तो बिल्कुल ही नहीं थी, रोज खड़ी रहती थी, डंडे खाती थी, वो फर्स्ट कैसे आ गई, फिर आप कहोगे अरे नीचे से फर्स्ट आई है ना। तो ऐसे ही आप लोगों ने नीचे से क्रमांक बताना है, नीचे से। बताइए इसका आंसर, सोचिए थोड़ा सा, फिर सॉल्व करेंगे, जल्दी बताओ। बताओ भाई। हाँ जी बिल्कुल, क्या दिक्कत है फिर पेंसिल से, कोई दिक्कत है? सही है ना, पेंसिल से कर रहे हैं, पेन होता तो फिर 35 और 37 आंसर आने लग गया बच्चों का। तो देखिए 35 आ रहा है भाई मोस्टली। 48 विद्यार्थी हैं कक्षा में, मोना का क्रमांक ऊपर से है 12वां, ऊपर से है 12वां नंबर पे मोना। ओके ऊपर से है ये, मतलब जो ये 1 नंबर वाला बच्चा है ना, ये सबसे टॉप है, ये इंटेलिजेंट बच्चा है, क्लास का मॉनिटर है ये, ठीक है, ये टॉप पे, और ऊपर से 12वें नंबर पे है मोना। इसने बोला क्लास में 2 और बच्चे आगे, क्लास में 2 और बच्चे आगे जो कि मोना से इंटेलिजेंट है। तो थोड़ा सा एक बार ये बताओ मेरे को, अगर वो इंटेलिजेंट बच्चे हैं तो वो ऊपर जाएंगे या नीचे जाएंगे, एक बार इतना बताओ। अगर ये इंटेलिजेंट बच्चे हैं तो ऊपर जाएंगे या नीचे जाएंगे? आप कहेंगे मैम इन बच्चों में आएंगे, ये इन बच्चों में, क्योंकि ये इंटेलिजेंट बच्चे हैं, है ना, ये मोना से इंटेलिजेंट बच्चे हैं, तो यहीं पे ऐड होंगे वो 2 बच्चे, समझ गए, यहीं पे 2 बच्चे ऐड होंगे। ओके उसके बाद अगर ये 2 बच्चे यहाँ ऐड हो जाए तो अब मोना का क्रमांक कौन सा हो जाएगा ऊपर से, बताना। 2 बच्चे और ऐड हो गए तो अब मोना का ऊपर से कौन सा क्रमांक है? अब आप कहेंगे मैम अब मोना का 14th नंबर पे आ जाएगी, अब मोना कौन से नंबर पे आ जाएगी? 14th नंबर पे आ जाएगी अब मोना, है ना, क्योंकि 2 बच्चे और ऐड हो गए तो मोना आ जाएगी 14th नंबर पे, ठीक है। अब ये बताइए क्या आप लोग अब भी 48 ही बच्चे लेंगे टोटल? क्या आप लोग अब भी 48 लेंगे? नहीं, कितने बच्चे लेंगे अब टोटल? 50 लेंगे, 50, है ना। अब टोटल बच्चे 50 है, क्योंकि 2 बच्चे एक्स्ट्रा भी तो ऐड कर दिया आप लोगों ने, टोटल बच्चे हैं 50। मोना है 14th नंबर पे, दूसरी तरफ से पोजीशन आपको बतानी है, तो 50 में से 14 को माइनस किया, 36 आ जाएगा, +1 करके बताएंगे 37 इसका राइट आंसर है। समझ आया कि नहीं आया? हाँ या ना, जल्दी बताइए। 35 वाले बच्चों का हो गया गलत, 37 और 35 आपका क्यों आया है पता है? आपने ये ठीक कर लिया होगा मेरे हिसाब से, ये तो ठीक कर लिया होगा, बट आपने वहाँ पे 50 की जगह 48 लिया है, तब जाके आप लोगों का 35 आया होगा, आपने 50 नहीं लिया। ये बात समझ आई कि नहीं आई? हाँ या ना, जल्दी बताइए स्पीड के साथ।
समझ आया? दोबारा देख लीजिए, ऊपर से मोना थी 12वें नंबर पे, क्लास में 2 और इंटेलिजेंट बच्चे आ गए तो इंटेलिजेंट आ गए। अगर बच्चे आते डफर, मोना से पढ़ाई में जो बेहतर ना होते, अगर डफर बच्चे आते हमारे जैसे, तो वो कहाँ आते? वो यहाँ आ जाते। बट हम डफर नहीं है तो हम ऊपर ही जाएंगे, है ना? बिल्कुल हाँ भाई प्रदीप, हाँ अभी जो वैकेंसी इनका मतलब है ये फील होएंगी आप लोगों की, ठीक है? तो ये ऊपर से आ जाएगा आप लोगों का। 12वें इंटेलिजेंट बच्चे आए हैं तो यहाँ पे ही आएंगे ये। इसका मतलब मोना अब ऊपर से 14th नंबर पे आएगी, ओके, क्योंकि ये 2 बच्चे और भी तो जुड़ जाएंगे ना इस रैंक में। 14th नंबर पे आ गई। टोटल बच्चे 48 थे वहाँ पे, बट नए बच्चे आने के बाद टोटल बच्चे हो गए 50। 50 में से 14 पोजीशन दे रखी है, 50 में से 14 माइनस किया 36 + 1 = 37। अब आया समझ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फिर हम लोग। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये वाला सोल्व कीजिए। सेम कंसेप्ट है, कंसेप्ट चेंज होते ही मैं अपने आप बता दूंगी, आप लोग आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का जल्दी। लड़कों की एक पंक्ति में ए बाएं से 23वां तथा डी, सुन लो ध्यान से, ए बाएं से 23वां और अब ये डी का डाटा है। अरे लोकेश, एक बच्चे को 2 बार लेते हैं तो बिल्कुल सब्ट्रैक्ट होता है, वो टोटल बच्चे निकालने के केस में होता है। यहाँ पे तो टोटल बच्चे 50 थे आपके पास, मोना की रैंक मिली थी आपको 14, रैंक निकालनी थी तो +1 करेंगे ना। अब आया समझ? ठीक है लोकेश, या तो तुम स्टार्टिंग से क्लास में नहीं जुड़े। स्टार्टिंग में मैंने क्लियर कर दिया था कहाँ पे +1 करना है, कहाँ पे -1 करना है। थोड़ा सा एक बार जाके पहले वाले 10 मिनट की क्लास देखाओ एक बार, ठीक है? बिल्कुल आसान टॉपिक है, कोई इशू नहीं है इसके अंदर। ए बाएं से 13वें नंबर पे, ए का डाटा है ये बायां होता है, इधर से है ये 13वें नंबर पे। बट अब ये डाटा है डी का। किसका डाटा? डी का। ए का मत मानना इसको। डी है वो दाएं से 17वें नंबर पे, डी है दाएं से वो 17वें नंबर पे। कई तो इंटेलिजेंट बच्चे इतने मिलेंगे कि इन्हीं को ऐड करके टोटल बच्चे बता देंगे। एक ही बच्चे की दोनों तरफ से पोजीशन पता होनी चाहिए, है ना? एक बच्चे की दोनों तरफ से पोजीशन, ओके। डी दाएं से आपका 17वें नंबर पे है। आगे देखिए इसी पंक्ति में ए दाएं से 11वें नंबर पे। अब ए के बारे में ही बात आ गई, जो दाएं से कौन से नंबर पे है? 11वें नंबर पे। यहाँ से आप टोटल बच्चे बता सकते हैं, है ना? और डी का स्थान पूछा है बाएं से, इधर से डी का स्थान कौन सा है? इधर से डी का स्थान कौन सा है? मैं क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर रही हूँ। मैंने आप लोगों के सामने ये बोला इस पंक्ति में टोटल बच्चे कितने हैं, मेरे को ये बताओ। डी के स्थान से मेरे को मतलब नहीं है, आप लोग ये बताइए कि इस पंक्ति में टोटल बच्चे कितने हैं। तो आप क्या कहेंगे? टोटल बच्चे कितने हैं? तो आप कहेंगे मैम 13 और 11 ऐड करेंगे हम इसको तो कितना आ जाएगा आप लोगों का? 24 -1 करके बता देंगे मैम इसके अंदर है 23 बच्चे टोटल। टोटल बच्चे कितने हैं? 23, ओके। बट अगर हमें पोजीशन निकालनी है, क्या निकालनी है? पोजीशन। तो आपको है ना टोटल बच्चे फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? सही है भाई, आपको है ना फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर टोटल बच्चे पूछता तो आप यहाँ से बता देते 23 आ जाता, बट आपको तो पोजीशन पूछी है डी की। अब ये दोनों पंक्तियाँ ना एक ही हैं, ये यही पंक्ति ये है, यही पंक्ति ये है, सेम है, तो बच्चे भी दोनों में सेम ही मिलेंगे, जाहिर सी बात है। सेम मिलेंगे ना? बिल्कुल मिलेंगे। तो 13 और 11 का जो जोड़ आएगा ना, वही जोड़ इसका और इसका आना चाहिए, जो पोजीशन हम यहाँ पे निकालेंगे। 13 और 11 का जोड़ कितना है? 24। 24 ही जोड़ यहाँ पे आना चाहिए। तो 17 में मैं क्या ऐड करूँ कि 24 बन जाए? 17 में मैं 7 ऐड कर दूँगी तो 24 बन जाएगा। तो पोजीशन आप लोग डायरेक्ट ऐसे निकाल सकते हैं, आपको टोटल बच्चे निकालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? अगर आपको ये तरीका भी समझ नहीं आया, मेरे हिसाब से तो सबसे आसान तरीका था ये, अगर ये भी समझ नहीं आया तो टोटल बच्चे आपके पास है, एक रैंक आपके पास है, 27 में से 17 को माइनस करो 6 + 1 करके बता दो 7, तब भी राइट आंसर सेम आएगा। आगे चलें? हाँ चलें भाई आगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर आपके सामने ये वाला, बताइए 12th क्वेश्चन का आंसर बता दो। 12th क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए। मोहन 49 विद्यार्थियों में से 18वें नंबर पे है, अंत से उसका स्थान। कितना मुश्किल क्वेश्चन है, मुश्किल, बताइए भाई। 49 विद्यार्थी हैं, ओके, 18वां स्थान प्राप्त किया है, ओके, ठीक है। तो उसका स्थान बताना है, +1 करके बताएंगे, 32वां इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये वाला, ये बताइए, सेम कंसेप्ट है, डिट्टो, आंसर बता दीजिए। सेम कंसेप्ट है भाई, बताइए जल्दी।
जल्दी बताओ। मनोज और सचिन 31 विद्यार्थियों की कक्षा में ऊपर से 7वां और 11वां स्थान प्राप्त किया। कक्षा में नीचे से उनके स्थान क्या होंगे? कंसेप्ट सेम है, बस क्वेश्चन आपके 2 बन जाएंगे इसमें, छोटे छोटे। 25 और 31 धोलिए रसगुल्ले का आंसर आने लग गया भाई। ठीक है, चलिए 31 विद्यार्थी हैं टोटल। ओके, 31 विद्यार्थी हैं टोटल। तो मनोज और सचिन का जो ऊपर से स्थान है वो क्रमश है 7वां और 11वां है। मतलब मनोज 7वें नंबर पे है, सचिन 11वें नंबर पे है। ये है मनोज, ये है 7वें नंबर पे, ये है सचिन, ये है 11वें नंबर पे। है टोटल बच्चे 31 ही। तो इन दोनों का नीचे से स्थान पूछा है। कितना आसान क्वेश्चन है। टोटल बच्चे हैं 31। 31 में से 7 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा आप लोगों का? 24 प्लस 1 करके बता देंगे। 25वां स्थान तो इसका आ गया। इधर से 31 में से 11 को माइनस किया, कितना आ जाएगा? 20 प्लस 1 करके बता देंगे तो कितना आ गया? 21वां इसका आ गया। तो राइट आंसर क्या बनेगा? 25वां और 21वां। कौन सा बनेगा? 25वां और 21वां। आसान क्वेश्चन था बिल्कुल ही। नेक्स्ट क्वेश्चन करो फिर, ये वाला कीजिए। सोच समझ के बताना है, ठीक है? सोच समझ के बताना है, थोड़ा सा करिए सोल्व। जल्दी बताइए भाई। बच्चों की पंक्ति में बाएं के अंत से मोहन का स्थान है वो 13वां है, दाएं के अंत से परवीन का स्थान 12वां है, बाएं के अंत से 18वां है। तो पंक्ति में मोहन के दाएं से कितने बच्चे हैं? आंसर बता दीजिए। जल्दी बताओ भाई। और जितने भी बच्चे देख रहे हो ना क्लास को, एक बार लाइक कर दो, ठीक है? देखते हैं कौन कौन बच्चा करता है। और इसको ना एक ही बार लाइक करना होता है, 2 बार लाइक करने से है ना आपका फ़ोन हैंग हो जाएगा। एक ही बार करना है। चलिए भाई, बच्चों की पंक्ति में बाएं के अंत से मोहन का स्थान है 13वां। बाएं के अंत से, इधर से ये मोहन है, ये 13वें स्थान पे है, ठीक है? उसके बाद अब बोला है दाएं के अंत से परवीन का, मोहन का नहीं है ये, परवीन का। परवीन का स्थान है 12वां। दाएं के अंत से जो ये परवीन है ये 12वें स्थान पे है। ओके, आगे और बाएं के अंत से 18वां है। कौन? परवीन का ही डाटा है ये, है ना? शंकर, शुरू की 10 मिनट की क्लास देख लो दोबारा से, फिर पता चल जाएगा प्लस कहाँ करना है, माइनस कहाँ करना है। शुरू की 10 मिनट वापस जाओ क्लास में और 10 मिनट शुरू की देख के आओ, ठीक है? तो यहाँ पे इसने क्या बोला? बाएं के अंत से, परवीन का ही डाटा है। परवीन का डाटा दाएं से तो 12वां है और बाएं से 18वां है। बाएं से 18वां, तो एक ही बच्चे का आप लोगों को दोनों तरफ से डाटा पता चल गया कि आप लोग टोटल बच्चे नहीं बता सकते। बता सकते हैं ना, बट हमें मैम टोटल बच्चे नहीं चाहिए। और हमें तो ये, चलो टोटल बच्चे ही निकाल लो। 18 और 12 आप लोगों का 30 हो जाएगा, -1। टोटल बच्चे हैं मैम 29। क्या है टोटल बच्चे? 29। बोला क्या है? पंक्ति में मोहन के दाएं से कितने बच्चे हैं, ये बोला। यहाँ पे एक बात सुनो, क्वेश्चन को ध्यान से समझो। मोहन की दाएं से पोजीशन नहीं पूछी, दाएं से पोजीशन नहीं पूछी, इसने पूछा मोहन के दाएं बच्चे कितने हैं। यहाँ पे बच्चे कितने बैठे हैं वो बताना है। जैसे एक क्वेश्चन था हमारा कि भी टोटल बच्चे हैं 10, 7, 8, 9, 10, टोटल बच्चे हैं 10। इधर से कोई 5वां है, इधर से कोई 5वां है, तो वो इधर से छठा है ना? ये तो थी पोजीशन। बट यही जो 5वां बच्चा है, इसके इधर बच्चे कितने बैठे हैं? तो आप कहेंगे 5 बच्चे बैठे हैं मैम। यानी वहाँ पे जो हम ये +1 -1 कर रहे हैं ना, वहाँ पे वो खेल ख़त्म हो जाएगा। पोजीशन नहीं पूछी, उसके साइड में बच्चे कितने बैठे हैं वो पूछा है। ओके, क्या पूछा है? बच्चे कितने बैठे हैं वो पूछा है। तो आप लोग क्या करेंगे? और अगर अब भी समझ नहीं आ रहा तो आप एक काम करो, पोजीशन ही निकाल लो। क्या निकाल लेंगे आप? पोजीशन ही निकाल लेंगे। टोटल बच्चे 29, वहाँ पे 13 दे रखा है, 29 में से 13 माइनस किया हम लोगों ने, तो कितना आ गया आप लोगों का? 16 प्लस 1 करके आप लोगों ने ये पोजीशन निकाल ली 17वीं। क्या निकाल ली आपने? मोहन की पोजीशन निकाल ली 17वीं। बच्चे कई आंसर भी 17 ही दे रहे होंगे, है ना? निशा करेंगे वो भी, ठीक है? वो भी करेंगे। इसके बाद है ना वहीं से कंटिन्यू करेंगे। अभी वो PDF वाला चक्कर था, वो आई नहीं अब तक यहाँ पे, तो ये चैप्टर कर लेंगे हम कंप्लीट। उसके बाद जो हमने कैलेंडर कल छोड़ा था वहीं से शुरू कर लेंगे अपना। ओके, टेंशन ना लिया करो तुम,
फ्री रहा करो। क्या बोला, ये पोजीशन निकाल ली तुम लोगों ने 17वीं। ओके, 17वीं तो पोजीशन है, इसके दाएं बच्चे कितने हैं, 16 बच्चे होंगे तभी तो ये 17वें नंबर पे आया ना। तो पूछा क्या है, मोहन के दाएं से बच्चे कितने हैं, तो यहाँ पे बच्चे कितने बैठे हैं, 16। 16 इसका राइट आंसर है, न कि 17। ये क्वेश्चन समझ आया कि नहीं आया, बताना भाई एक बार सारे, ये क्वेश्चन समझ आया कि नहीं आया। क्योंकि यहाँ पे पोजीशन नहीं पूछी, अगर पोजीशन पूछता तो आप 17 आंसर बता देते, बिल्कुल सही होता। बट ये पोजीशन नहीं है, ये आप लोगों के ये पूछा है कि बच्चे कितने बैठे हैं, वो पूछा है। समझ आया? ओके, ठीक है भाई। समझ आया? चलिए भाई, अरे रिपीट, फटाफट रिपीट करूंगी, देख लेना। बच्चों की पंक्ति में बाएं के अंत से मोहन का स्थान 13वां है, यहाँ से जो मोहन है वो 13वें स्थान पे है। दाएं के अंत से परवीन का 12वां है, यहाँ से परवीन आपका 12वां है। और बाएं के अंत से परवीन ही 18वां है। यहाँ से आप टोटल बच्चे बता सकते हैं, टोटल बच्चे 18 और 12 30 माइनस 1 29 आपके टोटल बच्चे आ जाएंगे। ठीक है, 29 बच्चे हो गए हैं भाई आपको। उसके बाद यहाँ पे ये रैंक इसकी 13वीं थी, तो इधर से रैंक कौन सी आएगी, 29 में से 13 माइनस करेंगे 16 प्लस 1 करके बताओगे 17वीं रैंक है। 17वीं तो रैंक है, बट रैंक से मतलब नहीं है हमें रैंक से मतलब नहीं है। हमें ये बताना है यहाँ बच्चे कितने बैठे हैं। ये 17वें नंबर पे है तो यहाँ पे कितने बच्चे बैठे हैं। अगर मैं 5वें नंबर पे हूँ तो मेरे पीछे बच्चे कितने हैं, 4। कितने हैं, 4। अब आया समझ? तो अगर ये 17वें नंबर पे है तो यहाँ बच्चे कितने हैं, 16। तो 16 इसका राइट आंसर है। अब आ गया समझ? ठीक है जी, ओके जी। चलिए जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बड़े अच्छे बच्चे हैं। 15th क्वेश्चन आपके सामने, इसका आंसर दे दो। 15th क्वेश्चन का फिर कंसेप्ट चेंज होने वाला है, जल्दी बताइए, जल्दी बताओ भाई। 40 लड़के हैं, मोहन का स्थान 14th नंबर पे है, तो उसका इधर से स्थान बता दो। 40 में से 14 गए, 26 प्लस 1 आप लोगों का 27 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बताओ भाई, अब थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। बताओ सारे बच्चे, अब आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, इसका आंसर बता दीजिए, बता दो। क्या कहेंगे आप लोग कि मैम लड़कों की एक कॉलम में रमन सामने से 15वां है, उसके आगे जितने लड़के थे ना मैम, उसके 3 गुना लड़के उससे पीछे थे, तो कॉलम के अंत से 7वें लड़के और रमन के बीच कितने लड़के हैं, आप लोग बता दीजिए। बताइए भाई, जल्दी बताइए, आंसर दीजिए फटाफट, सोल्व करो क्वेश्चन को। अब तक पिछले क्वेश्चन का ही आंसर दे रहे हो आप लोग। क्यूट जाट ये फॉर्म वही अप्लाई कर सकता है जिसका सीईटी का सी ग्रुप का पेपर क्लियर है, सी वाला। ठीक है, डी अलग था, सी अलग था। डी ग्रुप तक ही सीमित था, उसके अंदर आप सी ग्रुप की कोई पोस्ट अप्लाई नहीं कर सकते। लड़कों की एक कॉलम में रमन सामने से 15वां है, ये आपका रमन है। ये सामने से कौन से नंबर पे है, 15वें नंबर पे। यानी यहाँ पे कितने बच्चे हैं बताना एक बार। अगर ये 15वें नंबर पे है तो यहाँ बच्चे कितने हैं, आप कहेंगे 14th है ना, आप कहेंगे 14 बच्चे हैं मैम यहाँ पे, तभी तो ये 15वें नंबर पे है। ओके, उसके आगे जितने लड़के थे ना, यहाँ पे जितने लड़के थे ना यहाँ पे, उससे 3 गुना लड़के उससे पीछे थे, इसका 3 गुना यहाँ पे हैं। 14 का 3 गुना कितना हो जाएगा, 42। कितना हो जाएगा, 42 लड़के यहाँ पे हैं। ओके, कॉलम के अंत से 7वां लड़का, यहाँ पे 42 लड़के बैठे हैं। कितने लड़के बैठे हैं, 42। यहाँ पे है
42 लड़के। ओके, अब इसने बोला कि कॉलम के अंत से 7वां लड़का, यहाँ से 7वां लड़का, यहाँ से 7वां लड़का और रमन के बीच कितने बच्चे हैं, बता दो, बताइए भाई, जल्दी बताइए। यहाँ से पहले आप लोगों को टोटल बच्चे निकालने पड़ेंगे, है ना। यहाँ पे आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, टोटल बच्चे निकालने पड़ेंगे। आप लोग एक बार बताना टोटल बच्चे कितने हैं इसके हिसाब से। जो मैंने डाटा आपको इतना दिया, ये डायग्राम बनाया, आपस में कोई बच्चा बात नहीं करेगा, फिर ये मत कहना कि मैम ब्लॉक कर दिया। बड़े प्यार से पढ़ रहे हैं, प्यार से ही पढ़ लो। मैंने क्या बोला कि भाई 14th बच्चे हैं यहाँ पे। ओके, 14th नंबर पे है ये, नहीं 15वें नंबर पे 14 बच्चे हैं यहाँ पे। एक रमन हो गया खुद और 42 बच्चे हैं यहाँ पे। तो टोटल बच्चे कितने हुए, 14 और 1 15 और 42, 15 और 42। तो टोटल बच्चे कितने हो जाएंगे, 57 बच्चे हैं मैम टोटल। कितने हैं टोटल बच्चे, 57। ठीक है, आगे से अगर रमन की रैंक 15वीं है तो आप लोग पीछे से क्या मेरे को रमन की रैंक बता सकते हो, एक बार बताना। अगर रमन की रैंक आगे से 15वीं है तो पीछे से रमन की रैंक क्या होगी, आप कहेंगे इसमें से माइनस कर दो मैम। माइनस करेंगे तो मैम 43वीं हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, 43वीं हो जाएगी, है ना, बिल्कुल। अब आपके सामने क्या बच गया, आपको सिर्फ इतना बताना है कि पीछे से है कोई 7वां लड़का और पीछे से रमन है 43वां। इसके बीच में बच्चे कितने बैठे हैं, बता दो। इसके बीच में बच्चे कितने बैठे हैं, पीछे से कोई है 7वें नंबर पे, पीछे से कोई है 7वें नंबर पे और पीछे से रमन है 43वें नंबर पे। तो बीच में बच्चे कितने बैठे हैं। एक बात बताओ सारे, मैं सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रही हूँ, 1 से 10 के बीच जो संख्याएं होती है, 1 से 10 के बीच टोटल कितनी संख्याएं हैं, बताना एक बार।